दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित बहुत सारे सवाल। देखिए आपके परीक्षा में इस चैप्टर से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि एक लाइन दिया होता है, बीच में कोई शब्द गायब कर देता है और आपको ढूंढ के बताना पड़ता है कि वहां पर कौन सा उचित शब्द का प्रयोग किया जाए या कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाए। कभी कभी विराम चिन्ह, कभी अल्प विराम, कभी उप विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि हिंदी विषय में हर एक चैप्टर पर दोस्तों डेली एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आता हूं, ताकि आप ये चेक कर पाएं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। और एक बात और आप सभी को बताना चाहूंगा कि शुरू में 1 से लेकर जो 50 तक का लेक्चर था, यानी डे 1 से लेकर डे 50 तक का जो लेक्चर था, आज तो हम 88वें नंबर पे हैं, तो 50 तक का जो लेक्चर था वो हमारा हिंदी का बेसिक था। जी हां दोस्तों, बेसिक, यानी जो बच्चे हिंदी को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बेसिक सवाल किस तरह के परीक्षा में आ सकते हैं, तो दोस्तों बेसिक वाला लेक्चर था। 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक का जो सीरीज हमारा है, यानी डे 51 से लेकर डे 100 तक दोस्तों जो भी क्लास में ले रहा हूं, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है। तो ये सवाल मैं बना के नहीं ला रहा, ये सवाल मैं बना के नहीं ला रहा हूं, ये सवाल वो सवाल हैं जो बार बार आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जानकारी तो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है ना कि सर ये कौन सा चैप्टर है, ये तो बेकार सा चैप्टर है, पता नहीं परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। अरे भैया परीक्षा में आता है, और यहां तक कि जो मैंने सवाल भी लिया है ना, वो भी आपके परीक्षा वाला ही सवाल लिया। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है आज के 88वें लेक्चर में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितनी तैयारी आपकी इस चैप्टर में हो पाई है। कोशिश करिएगा कॉपी कलम लेके बैठिए, अगर बहुत एक्सपर्ट हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और चेक करिए कि 30 में 30 सवाल आपके सही हैं या फिर आप 29 पा रहे हैं। अगर 29 पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, वो एक नंबर भी आपको छोड़ना नहीं, पूरे के पूरे नंबर लेके चलना है, हमें कहीं एक नंबर कम नहीं करना है भाई। इसीलिए तो इस तरह की सीरीज दे रहा हूं आपको। ठीक है, और इसके बाद 101 नंबर से जो सीरीज स्टार्ट होगा वो दोस्तों याद रखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होगा। वहां पर क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होंगे, केवल और केवल ऐसे सवालों पर चर्चा होगा जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, जहां पर गलतियां होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है, तो 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी के लिए आपको विषय को सिर्फ एक बार पढ़ना होगा, फिर उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं को आप दे सकते हैं। होता क्या है, अभी क्या होता है कि आप अलग अलग परीक्षा के लिए बार बार एक ही विषय पढ़ते हो। ठीक है, कभी यूपी पुलिस के लिए, कभी यूपीएसआई के लिए, कभी टीचिंग एग्जाम के लिए, कभी सिविल परीक्षाओं के लिए, कभी आरओ के लिए। क्या लगा रखा भैया, एक बार विषय को पढ़िए, एक बार विषय को पढ़िए, फिर कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम आप दे पाएंगे। दोस्तों जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको परीक्षा से डर नहीं लगेगा। आपको कभी ये नहीं सोचना होगा कि परीक्षा में क्या ज्यादा आता है क्या कम आता है, आपका कांसेप्ट क्लियर है। इसीलिए दोस्तों ये एक तरह से फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी बैच दिया जा रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को, ध्यान से पढ़िएगा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। पहला सवाल लिखा दोस्तों कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की, इस वर्ष हिंदी साहित्य की एक यहां पर खाली स्थान है, वहां पर कुछ शब्द लगाने, ये 4 शब्द है, इन्हीं में से कोई एक देना है। ठीक है, तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति कुछ अवरुद्ध रही। उन्नति अवरुद्ध होता है या प्रगति अवरुद्ध होता है? देखिए मैं बताऊं, वृद्धि या विकास, अब चारों एक ही जैसे महसूस हो रहे होंगे, फिर क्या किया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, वृद्धि हमेशा दोस्तों क्या होता है ना, वृद्धि हमेशा सजीव का होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वृक्ष है तो उसकी वृद्धि होती है, आपके शरीर की वृद्धि होती है। वृद्धि किसका होता है? ध्यान दीजिएगा, वृद्धि शब्द का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? सजीव के लिए किया जाता है। ठीक है, विकास शब्द का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? तो आप बार बार सुने होंगे कि विकास होने वाला है, विकास आ रहा है, विकास आ रहा है, विकास हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, विकास हो रहा है लेकिन धीरे धीरे। तो विकास से संबंध किसका दोस्तों? विकास को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो कहा जाता है डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका तात्पर्य हमेशा आधारभूत संरचना से होता है। ठीक है, आधारभूत संरचना से होता है। देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि यार चारों में से कोई भी रख दो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये चैप्टर अपने आप में बहुत एंटिक चैप्टर है, इसको आप आसान मत समझिए। इस चैप्टर में क्या शब्द लेना है ना, ये आपके पास कला होनी चाहिए। ठीक है, रट्टू तोता मत बनिए यार, मैं बार बार कहूं रट्टू तोता नहीं बनिए। ठीक है, समझिए पहले बात को, सजीव चीज कभी वो लगा हो तो वहां पर हमेशा वृद्धि शब्द का प्रयोग करिए। आधारभूत संरचना की बात करें तो वहां पर क्या करिए? विकास शब्द का प्रयोग करिए। आधारभूत संरचना माने क्या होता है सर? तो याद रखिएगा जैसे सड़क कहीं पर बनाई जा रहा है, ठीक है, सड़क जिससे क्या हो सकता है? पब्लिक का विकास हो। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा दोस्तों, सड़क बनेगा तो, या कहीं पर संचार व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, या कहीं पर बीमा क्षेत्र में कुछ बढ़ाया जा रहा है, या कहीं बैंकिंग क्षेत्र में दोस्तों कुछ बन रहा है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों सब क्या होता है? आधारभूत संरचना होता है। जैसे कहीं पर विद्यालय बन रहा है तो याद रखिए दोस्तों ये सब क्या, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां दोस्तों याद रखिएगा ना तो ये सही है ना तो ये सही है। ठीक है,
अब 2 ऑप्शन बचा, एक उन्नति बचा, एक प्रगति बचा। ठीक है, तो व्यक्ति जो अपने जीवन में करता है, याद रखेगा, व्यक्ति जो अपने जीवन में आगे बढ़ता है दोस्तों, उसे उसकी उन्नति कहा जाता है। उन्नति या अवनति किससे संबंधित है? इसका संबंध सिर्फ व्यक्ति विशेष से है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप उन्नति करेंगे। क्या करेंगे? उन्नति। अब प्रगति का तात्पर्य क्या दोस्तों? जैसे किसी विषय के संबंध में जब हम बात करते हैं और उसमें जब नए नए रिसर्च जुड़ते जाते हैं, ठीक है, या उसका विकास होता है, जैसे किसी भाषा का, किसी बोली का, किसी साहित्य का, ठीक है, जब उसका विकास होता है तो उसके लिए एक उचित शब्द क्या है दोस्तों? प्रगति शब्द है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर उन्नति आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या दोस्तों? प्रगति है। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति, जी हां दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही दोस्तों, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिखा है, गुरुजी मेरा क्या स्वीकार करें दोस्तों? बताना है, अभिनंदन स्वीकार करें, स्वागत स्वीकार करें, अभिवादन स्वीकार करें या अभिमान। अभिमान तो दोस्तों किसे कहा जाता है? घमंड को कहा जाता है। ठीक है, और अभिमान तो स्वीकार होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब जब बात गुरुजी की हो रही है तो गुरुजी यानी कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपको दीक्षा दी हो, शिक्षा दी हो, उन्हीं को तो कहते हैं गुरु। तो याद रखेगा, गुरु का क्या कर सकते हैं? गुरु का अभिवादन भी होता है, गुरु का स्वागत भी किया जाता है और गुरु का अभिनंदन भी किया जाता है। बात आता है कि सही वर्ड यहां पर क्या रखा जाए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर यहां पर अभिवादन रखा जाए, और मैं कह रहा हूं आपका जवाब सही भी है, लेकिन मुझे एक कारण बताओ, मुझे एक कारण बताओ, रटने वाला काम नहीं, रटने वाला। आप ये बताओ कि यहां पर हम अभिनंदन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? उसका एक वजह देना होगा ना, एक लॉजिक तो देना होगा आपको ना, कि भाई अभिनंदन का प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है कि अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए तो अभिनंदन का क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बताता हूं आपको। देखिए, अभिनंदन का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 लोग क्या हो रहे हो, सामने से मिल रहे हो। जैसे कोई आ रहा है, जैसे कोई मंत्री आ रहा है और आप उसकी स्वागत करना चाहते हैं, तब दोस्तों आप उसे कहते हैं अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब क्या होता है? जैसे अभिनंदन को मैंने कैसे याद किया है? अभिसारी बल जानते हैं ना, 2 तरह के बल होते हैं, एक अभिसारी बल, एक अपसारी बल। अपसारी बल में क्या होता है? चीज एक दूसरे से दूर जाती हैं, और अभिसारी बल में क्या होता है? चीज एक दूसरे के पास आती है। तो वहां अभिसारी से अभी को पकड़िए और अभी को पकड़िए, अभी में क्या हो रहा था? पास आती है। उसी तरह से अभिनंदन में भी क्या होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, अभिनंदन में भी क्या होते हैं? 2 व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के निकट आते हैं और तब किया जाता है अभिनंदन। अभिनंदन क्या किया जाता है? तब किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में कोई मंत्री आ जाए, आपके शहर में कोई बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त कर ले और आपको क्या कहा गया? उसका अभिनंदन करने के लिए उसका अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन मतलब उससे जाकर गले मिलना और उसको बधाई देना, यह अभिनंदन होता है। ठीक है, अभिवादन क्या होता है दोस्तों? अभिवादन मतलब आदर सत्कार करना। अभिवादन मतलब आपके दरवाजे कोई आया तो आप उसका क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे, अगर वह व्यक्ति आपसे बड़ा है तो। स्वागत क्या होता है दोस्तों? स्वागत एक समान लोगों के लिए किया जाता है। जैसे बारात में लोगों का स्वागत किया जाता है, वहां अभिनंदन वाली बात नहीं, ना अभिवादन वाली बात है। स्वागत करेंगे, क्यों? सब लोग एक समान है आपके लिए, तब दोस्तों स्वागत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीजों को समझिएगा, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिवादन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है, जो चाहे करो, बस हमें तंग न करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा दोस्तों? विराम चिन्ह बताइए। अल्प विराम का पहले चिन्ह बताइए क्या होता है? भाई चिन्ह तो तब लगाएंगे ना जब आपको चिन्ह पता होगा। अब अल्प विराम किसे कहते हैं दोस्तों? तो अल्प विराम दोस्तों कहा जाता है कामा को। अल्प माने क्या होता है? कम, विराम माने रुकना। देखिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, अल्प विराम का मतलब क्या होता है? अल्प का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, अल्प का अर्थ क्या दोस्तों? अल्प का अर्थ होता है कम। ठीक है, कम समय। ठीक है, कम, अल्प का तात्पर्य आप खाली कम से लीजिए। ठीक है, कम से लीजिए। और दूसरा क्या लिख रहा है दोस्तों? और विराम का तात्पर्य दोस्तों किससे है? तो विराम का तात्पर्य दोस्तों रुकने से है। ठीक है, तो कम समय के लिए रुकने को क्या कहते हैं? अल्प विराम। वहीं दोस्तों अगर आप यहां पे अर्ध विराम कर रहे हैं तो अर्ध विराम क्या होता है? सेमी कॉलम होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ध विराम। ठीक है, थोड़े से ज्यादा समय के लिखना, ठीक है, थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकना। समय के लिए जब रुकना हो दोस्तों, तब क्या कहते हैं दोस्तों? समय के लिए रुकना को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अर्ध विराम। और पूर्ण विराम किसे कहते हैं दोस्तों? तो मतलब एकदम अधिक समय के लिए, मतलब अपने सेंटेंस को ही समाप्त कर देना। पूर्ण विराम मतलब अब इसके आगे नहीं। ठीक है, ये होता है। तो पूर्ण विराम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये होता है। ठीक है, और ये कब आता है दोस्तों? तो वाक्य की समाप्ति पर। कब आता है दोस्तों? जब पूरा का पूरा वाक्य ही समाप्त हो जाए तब दोस्तों आता है। ठीक है, और योजक चिन्ह याद रखेगा, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, और इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे दो समान शब्द,
ठीक है, समान, देखिए समान भी इसको मत बोलिए, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनको लिए कुछ अलग से आपको करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों देखिए, जब आप करते हैं माता पिता, ठीक है, माता पिता जब आप करते हैं तो माता पिता क्या दोस्तों एक समान जैसे वर्ड है, तो इनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। जैसे दिन रात हो गया, दुख सुख हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दिन रात हो गया, तो इसके बीच में आप क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको आप ऐसा भी मत कर लीजिएगा कि याद करने की विलोम शब्द में किया जाता। अगर ऐसा होता तो बताओ धीरे धीरे में क्यों किया जाता, धीरे धीरे तो विलोम है नहीं, ठीक है, धीरे धीरे तो विलोम है नहीं, तो याद रखिएगा इस तरह की चीजों में किया जाता है। फिलहाल यहां पर दोस्तों योजक चिन्ह नहीं होगा। देखिए जो चाहे, यहां पर कामा लगा, थोड़े समय के लिए रुकना, और जब कह रहा जो चाहे करो, अब थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकता है, तो यहां पर जो सैंबल आएगा दोस्तों याद रखिएगा, यह आएगा क्या, अर्ध विराम का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, यहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होगा, जो चाहे करो। अब थोड़ा सा रुकते हैं यहां पर, फिर बोलते हैं बस हमें तंग मत करो, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सही जवाब होगा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सभी सवाल आए हैं और बहुत सारे लोगों के नंबर भी खाए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपका नंबर कहीं ना चला जाए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। अब देखिए आपको पता है कि पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं दोस्तों, घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घोंसला। और आपके समक्ष घोंसले का ऑप्शन नहीं है, आपके समक्ष क्या है दोस्तों, नीर। नीर किसे कहते हैं दोस्तों, नीर तो जल को कहा जाता है, तो जल तो बनाते नहीं है। नीम दोस्तों क्या है, एक वृक्ष का नाम है, तो इससे भी इसका उत्तर नहीं है। नीड दोस्तों याद रखेगा सोने को कहा जाता है, तो इसका भी इससे तात्पर्य नहीं। जो नीड होता है दोस्तों, नीड, नीड का तात्पर्य क्या दोस्तों, घोंसला से होता है। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, घोंसला, या फिर घोंसले को नीड भी कहते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। आज 10वीं की परीक्षा परिणाम आएगा। देखिए परिणाम दोस्तों, अगर यहां पे आपको परिणाम लिखना है तो परिणाम में हमेशा शुद्ध क्या होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। और यहां पर देखिए र पे बड़ी की मात्रा गलत है, यहां न लिख दिया दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। यहां भी दोस्तों र पे बड़ी की मात्रा लग के गलत हो गया, तो जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। वो तो बहुत आसान सवाल है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सही विकल्प बताएं। लिख क्या रहा है, रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके कान में तेल नहीं डालती। नहीं, कान में तेल नहीं दोस्तों, उसके कान पर जू नहीं बैठती। बैठना दोस्तों जू नहीं, जू रेंगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके कान पर जू नहीं रेंगती। नाक पर नहीं, जू कहां पर होता है, कान पे। देखिए कान पर जू नहीं रेंगने का अर्थ क्या है, ठीक है। इसका अर्थ किसी बच्चे को पता है तो बताइए। कान पर जू नहीं रेंगना, इसका तात्पर्य होता है किसी बात का कोई प्रभाव न पड़ना, इसे कहा जाता है दोस्तों कान पर जू न रेंगना, ठीक है। किसी बात का कुछ प्रभाव न पड़ना या कुछ ध्यान न देना, कुछ ध्यान न देना, अपने अपने भाषा में बोल सकते हैं। कोई कहा कुछ ने ध्यान न देना, तो ये भी इसका उत्तर है। कुछ ने कहा दोस्तों किसी बात का प्रभाव न पड़ना, किसी का प्रभाव न पड़ना, किसी का प्रभाव न पड़ना, ठीक है, न पड़ना, तो दोस्तों इसका भी यही जवाब आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जिसके मन में जैसा आ रहा है वो समझ सकता है। यहां पर यहां उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब होगा। लिख रहा है निरंतर आगे बढ़ना, आपको निरंतर करने से कामयाबी जरूर मिलती है। निरंतर हंगामा करने से कुछ नहीं मिलेगा। निरंतर कार्य नहीं करना है, निरंतर चीत्कार नहीं करना है, निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। जब आप लगातार प्रयास करेंगे, आपका प्रयास अथक होगा, सार्थक तभी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूरज को भी जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब वो सूरज कहलाता है। इतना आसान नहीं है कि आप चमक जाओगे, ठीक है। तारे भी चमकने के लिए जलते हैं, दिन रात जलते हैं। तो अगर आप तारे की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले जलना सीखें, ठीक है। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, और यह तो सर्वथा सत्य है। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। लिख रहा निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से किससे की जा सकती है, जैसन घर द्वार तैसन बतावा का। दूसरा का लिख रहा है कि जैसन दई दादा तैसन लइका, ठीक है। तो याद रखेगा ये छत्तीसगढ़ी में, या फिर हम कह सकते हैं जो एकदम गांव की बोलियां होती दोस्तों, वहां इस्तेमाल किया जाता है। जैसन घर द्वार तैसन फरिका, क्या बोला जाता है दोस्तों, जैसन घर द्वार तैसन फरिका, जैसन दई। दई मतलब क्या होता है दोस्तों, ये माता के संबंध में है। दई ददा, और ददा दोस्तों किसके संबंध में, पिता का। जैसन दई ददा तैसन लइका, लइका का तात्पर्य क्या दोस्तों, लड़का से। कि जैसे माता पिता होते हैं उसी की परछाई दोस्तों उनके लड़कों में भी पड़ती है। तो इसको भी याद रखेगा, ये इसके कहने का तात्पर्य। अभी फिलहाल दोस्तों जो आपसे कह रहा है
कि जैसन घर दुआर तैसन फरिका। ये फरिका दोस्तों क्या है, तो फरिका दोस्तों एक तरह से दरवाजा को कहा जाता है, दरवाजा को, या फिर गांव में से किवाड़ कहा जाता है दोस्तों, किवाड़ को कहा जाता है। ठीक है, कि जैसा घर द्वार बना होगा वैसे घर का दरवाजा होता है। दरवाजा देखने से घर के क्वालिटी का पता चल जाता है, लड़के को देखने से उसके माता पिता का बोध हो जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ भी करिए तो हमेशा यह सोच के करिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे प्रभाव हमारे माता पिता को जरूर पड़ेगा। लोग आंकेंगे कि हमारे माता पिता कैसे हैं, इसलिए जिंदगी में गलत काम तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, सत्य परेशान हो सकता, हार नहीं सकता, इसलिए जीवन में सही तरीका अपनाइए, सही मार्ग अपनाइए, जो सत्य है उसकी तरफ चलिए, बाकी की चिंता छोड़ दीजिए। आप अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से जिंदगी में आपके साथ अच्छा ही होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है छाना ही नहीं दोस्तों, चौका नहीं दोस्तों, पसैया नहीं दोस्तों, फरिका होगा यहां पर। और फरिका किसे कहा जाता है, दरवाजा या किवाड़ को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करें। देखिए हम लोग पढ़े दोस्तों, जब आप अव्यय पढ़ते हैं, जब आप अव्यय पढ़े थे तो अव्यय बताया था मैंने कि अव्यय दोस्तों वे शब्द होते हैं जो अविकारी कहलाते हैं, जिन पर विकार उत्पन्न नहीं होता, ये क्या कहलाते हैं, अव्यय को अविकारी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव, लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, दोस्तों इन्हें अव्यय कहा जाता है। और मैंने आपको अव्यय में क्या क्या पढ़ाया था दोस्तों, तो मैंने आपको अव्यय में दोस्तों कई सारी चीजें पढ़ाया था। जैसे एग्जाम्पल में याद रखिए, कुल 4 टाइप पढ़ाया था अव्यय के। एक तो बताया था कि क्रिया विशेषण जो होता है दोस्तों वो हमेशा अव्यय होता है। दूसरा बताया था दोस्तों जो संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक होता है दोस्तों, वो भी अव्यय होता है। तीसरी बात बताया था जो समुच्चय बोधक होता है, वो भी अव्यय होता है। और चौथी बात बताया था जो विस्मयादि बोधक होता है या विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक होता है, वो भी अव्यय होता है। साथ ही साथ दोस्तों एक 5वीं बात बताया था कि याद रखेगा निपात को भी हम अव्यय मानते हैं। क्या मानते हैं, निपात। और निपात करता क्या दोस्तों, तो याद रखेगा जोर देने का काम करता है। क्या करता है, जोर देने का काम करता है। किसी वाक्य में जब किसी चीज पर जोर दिया जाता है, जैसे मैं आपसे कहूं, इस वाक्य को छोड़िए, एक नया वाक्य लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको सिलेक्शन लेना ही होगा, तो मतलब अब कोई उसमें बट नहीं रखना है कि नहीं नितिन सर ने कहा है तो सिलेक्शन लेना ही होगा, लेना ही होगा। अगर मैं इसी शब्द में से ही को हटा लूं और मैं कहूं कि आपको सिलेक्शन लेना होगा और लेना ही होगा, में क्या अंतर, तो आप कहेंगे सर एक में आप दबाव बना रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं लेना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब पीछे नहीं घूम के देखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब किसी वाक्य में क्या होता है, किसी तरह का दबाव बनता है, किसी तरह का जोर दिया जाता है, और जोर देने के लिए इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेना ही होगा, ठीक है, खाना ही होगा, जाना ही होगा। इसी तरह से ही हो गया, भी हो गया, पर हो गया, तक हो गया। ये जो शब्द होते हैं दोस्तों निपात कहलाते हैं। मैंने पढ़ाया निपात चैप्टर, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो निपात कहलाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा सीमा ने कल ही काम नहीं किया था, नहीं, कल मात्र काम नहीं किया था, नहीं, कल भर काम नहीं किया था, नहीं, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। कल के साथ दोस्तों यहां भी लगेगा, जिस तरह से आप ही लगा रहे हैं कि आपको सिलेक्शन लेना ही होगा, उसी तरह से देखिए यहां पर भी नामक निपात का प्रयोग किया गया है। यह निपात का ही वैरायटी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बाकी इन सारी चीजों को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थान क्या भरना दोस्तों, लिख रहा है ये चारों, और डैश लगा है आपस में वैज्ञानिक विषयों पर, फिर डैश लगा है करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये चारों एकत्रित आपस में, देखिए आप सेट करेंगे, एकत्रित तो सेट नहीं हो रहा है, ये चारों अक्सर आपस में हो सकता है, ये चारों मिलकर आपस में हो सकता है, ये चारों जुड़कर आपस में हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों होने लायक लग रहा है। जो नहीं होने लायक रहेगा पहले उसको कट कर दीजिए। अगला पढ़िए, अब पहला वाला लगा के पढ़िए, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, सेट हो रहा है। ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विषयों पर दोस्तों प्रयोग नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, अगर विषय है तो पहले चर्चा होगा, और टिप्पण भी नहीं होगा, टिप्पण या टिप्पणी भी दोस्तों नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो सही जवाब है वो आपको क्या मिल गया दोस्तों, यहां पर आपको राइट आंसर मिल गया। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बाकी के जो उत्तर हैं वो सेट ही नहीं हो रहे हैं। आपने भी सेट करके देख लिया। ठीक है, अरे भाई कोई भी विषय हो तो विषय पर तो हमेशा चर्चा होता है ना, जैसे हिंदी विषय है तो विषय पर क्या कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कोई प्रयोग नहीं। ठीक है,
आगे बढ़िए, निम्न वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। लिख रहा बारिश, बारिश से ठंड बढ़ गई है, कि बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, कि बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, कि बारिश के लिए ठंड बढ़ गई है। बारिश के लिए तो सर नहीं होगा, ठीक है, हाँ बाकी के 3 में से कोई एक होगा। अब बहुत सारे बच्चों के उत्तर यहां पे अलग अलग हो सकते हैं। किसी कोई बच्चा एग्जाम में से करके आएगा कि सर बारिश से ठंड बढ़ गई है, ये एकदम परफेक्ट है। कोई कहेगा कि की वजह से हो गया है, ये परफेक्ट है। कोई कहेगा के कारण है, ये परफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही उत्तर क्या होगा। आइए मैं इस सेंटेंस को 2 बार यहां लिखता हूं, ठीक है, और एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, स्टोरी नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस दे दिया कि बारिश डैश करके छोड़ दिया, ठंड बढ़ गई। पहली बात तो याद रखिएगा, से नहीं लगेगा। क्यों? से का प्रयोग हमेशा दोस्तों कर्म कारक में होता है। किससे होता है दोस्तों? या तो कर्म कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से, सॉरी कर्म नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से। तो याद रखिएगा, या तो करण कारक में होता है और या तो क्या होता है दोस्तों? अपादान में होता है। कहां होता है दोस्तों? अपादान कारक में होता है। अपादान कारक में तब किया जाता है जब कभी अलगाव की बात हो, और यहां किसी तरह की अलगाव नहीं है। और करण कारक में तब किया जाता है जब किसी माध्यम की बात हो। याद रखिए, कहीं भी से शब्द लगाओ ना, जैसे मैं कलम से पढ़ा रहा हूं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैं पढ़ाने का काम जो कलम से कर रहा हूं, ये कलम माध्यम है लिखने का। ये कलम क्या है? माध्यम है लिखने का। अगर आप ये वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो आपके देखने का माध्यम क्या है? मोबाइल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा माध्यम होना चाहिए। कर्ण बिना माध्यम के नहीं होता। कर्ण बिना, जैसे हमने कहा कि मजदूर कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। अगर पेड़ को काट रहा है तो उसका माध्यम क्या है? कुल्हाड़ी, और तभी से लगा है। तो बात को समझिएगा दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको माध्यम ढूंढना। बिना माध्यम के कर्ण होता ही नहीं है। तो पहली बात, यहां बारिश से ठंड बढ़ गई है दोस्तों, माध्यम नहीं है, ठीक है, माध्यम नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां से का तात्पर्य मत करेगा दोस्तों, ये से नहीं होगा। अब बचता है 2 चीज हमारे पास की वजह से या के कारण में से एक कर लें। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा की वजह से। क्या होगा दोस्तों? बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, ठीक है। ये से लगता जरूर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि उसके पीछे रीजन क्या है। केवल बारिश बोल करके समझ में नहीं आता। तो बारिश की वजह से दोस्तों ठंड बढ़ गई होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया कि सर हम क्यों आपकी बात माने, यहां पर के कारण क्यों नहीं कर सकते? सर इसका रीजन क्या है? देखिए, के कारण जो शब्द है ना, ये शुद्ध तत्सम शब्द है भाई। कारण लिख रहा है ना, कारण क्या? तत्सम। और अगर कारण तत्सम है तो यहां जो बारिश लिख रहा है दोस्तों, ये तद्भव है। बारिश क्या है? ये तद्भव है। अगर आप के कारण का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर लो इस्तेमाल, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, बारिश की जगह वर्षा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वर्षा क्या है? ये वर्षा एक तरह का क्या है दोस्तों? ये वर्षा एक तरह का तद्भव है। क्या है दोस्तों? ये वर्षा क्या है भैया? ये वर्षा, सॉरी तत्सम है यार, क्या मैं लिखता रहता हूं, ठीक है। ये वर्षा क्या दोस्तों? ये तत्सम है। अब लिखिए दोस्तों कि वर्षा के कारण, वर्षा के कारण, और ये कारण भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी तत्सम हो जाएगा कि कारण ठंड बढ़ गई है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठंड बढ़ गई, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चों, चलिए आइए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं दोस्तों। अगर मैं आपसे यही पूछ दूं कि ठंड को ऐसे लिखना सही है कि ठंड को ऐसे लिखना सही, आप देखेंगे कि दोनों तरह का ठंड इस्तेमाल किया जाता है। या इसी तरह से दोस्तों, ठंड को ऐसे ठंडा लिखा जाता है, ये सही है, कि ऐसे लिखा जाता है ठंडा, ये सही है, ठीक है। तो बात को समझिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन वाला पहला वाला सही है, कुछ कहेंगे दूसरा वाला सही है। भाई क्या सही है क्या गलत है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और लॉजिक कैसा? लॉजिक माने नहीं कि हम अपने मन से लॉजिक बना दें। लॉजिक वैज्ञानिक रूप से सत्य होना चाहिए। मतलब जो हिंदी का व्याकरण है, उस व्याकरण के दृष्टिकोण से दोस्तों सत्य होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब होता क्या मैं बताऊं, हमेशा एक नियम होता, छोटा सा नियम बता दे रहा हूं, आप ऐसे चुटकी में सब समझ जाएंगे। कभी भी किसी भी अक्षर का जो अगर अंग आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए वो जिस शब्द के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब शब्द नहीं, जिस अक्षर के साथ उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसका 5वां अक्षर ही वहां पे प्रयुक्त होता है। अगर नासिका से आवाज आ रही, जैसे ठंडा, जैसे गंगा, समझ रहे हैं, जैसे चंचल, सर चंचल भी, जैसे व्यंजन, ठीक है। तो होता क्या है, अगर नासिका का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो याद रखेगा वहां पर नासिक के वर्ड आ रहे हैं। और नासिक के वर्ड हमेशा क्या होता है? अंग होता है, इया होता है, ड़ होता है, न होता है, म होता है। इसी को नासिक कहते हैं ना। जब इसको नासिक कहते हैं तो यहां अंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंग तो अनुस्वार होता है, और अनुस्वार और नासिक में अंतर है भाई। अनुस्वार अंग को कहते हैं, विसर्ग अह को कहते हैं, पढ़ा आपने ना। और नासिक में क्या करते हैं दोस्तों? अंगा अड़, अंगा इया अड़ न म, ये 5 लेते हैं। तो याद रखेगा ठंडा ले रहे हैं तो ठ वाले लाइन में क्या है?
ठ किस तरह का किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आपने पढ़ा होगा ठ जो होता है दोस्तों ये मूर्धा के अंतर्गत आता है, और मूर्धा में पांचवा व्यंजन क्या होता है दोस्तों? तो अड़ होता है। इसलिए यहां पर ऊपर ये अनुस्वार का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अनुस्वार तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ठ अड़ के वाले लाइन में आएगा दोस्तों, तो याद रखेगा ठंडा सही होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर गंगा लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? गंगा ऐसे लिखा जाए या फिर कैसे लिखा जाए, तो गंगा का गलत रूप है। अब देखिए ग वाले लाइन में पांचवा अक्षर क्या है? अंगा होता है ना, तो याद रखेगा ग के बाद अंग लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों? गा लिखेंगे, और इस तरह से गंगा लिखा जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया व्यंजन, जगह जगह ऐसे ही लिखा रहता है लेकिन ये गलत है। ठीक है, सही क्या होगा दोस्तों? अगर एकदम शुद्ध रूप में आ जाएंगे तो देखिए व्यंजन जो है दोस्तों शब्द ना, याद रखेगा व्यंजन में क्या करेंगे? व्यंजन है ये हमेशा ऐसे किया जाएगा। देखिए व्यंजन ऐसे लिखा जाता है, देखिए व्यंजन। ठीक है, ये इया का प्रयोग किया जाता है। जब आप कभी संस्कृत पढ़ेंगे ना तब आपको वहां पर ये सारी चीजें समझ में आएंगी। खैर ये अलग बातें हैं, मैं तो लीक से हटके बता दिया आपको। फिलहाल यहाँ याद रखेगा, मैं आपको बता रहा था कि क्यों के कारण का प्रयोग नहीं किया जाए, तत्सम वाला मामला है। समझ सकते हैं तो समझिए, वरना इतना डीप जाके ना कोई बताता नहीं है। ठीक है, अरे फ्री में हमको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं तो इसलिए बता देता हूं कि आप जानिए ये भैया ट्रायल क्लास चल रही है। आप किताब खरीदिए स्टडी 91 की, आपको समझ में आएगा क्या क्वालिटी है। आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करिए, आपको समझ में आएगा कि लोगों से क्या अलग है। आप हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को कंपेयर करिए लोगों से, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या दिया जाता है और लोग क्या देते हैं। आप समझिए, ये आपके हित के लिए बता रहा है। चलिए अगले सवाल पर आइए, क्या दे रहा अगला सवाल? लिख रहा दोस्तों प्रथम आने इसलिए मैंने कठिन किया नहीं, प्रथम आने इसलिए नहीं, प्रथम आने और नहीं, प्रथम आने क्यों नहीं, प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। ये तो सेट हो रहा दोस्तों, बाकी तो वहां पे सेट भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, के लिए हो जाएगा। लिख रहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के, अब आपको भरना वहां पर नवाचारों से लेकर या उपलब्धियों से लेकर या कर्मों से लेकर या विजय से लेकर। देखिए विजय और कर्म की बात तो नहीं है, हाँ नवाचार या उपलब्धि। नवाचार मतलब इनोवेशन। ठीक है, अब इनोवेशन तो प्राचीन काल में था नहीं, लेकिन हाँ क्यों नहीं था दोस्तों? प्राचीन काल में बहुत सारी विधाओं का जन्म हुआ, बहुत सारे इनोवेशन हुए, बहुत सारे नए नए काम हुए, तो इनोवेशन या उपलब्धियां हो सकती हैं। तो इनोवेशन यानी नवाचारों या उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और आहत परंपरा रही। अरे यार क्यों बेइज्जती कर रहे हो? आहत परंपरा नहीं होती, अनूठी परंपरा हो सकती है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, बचा क्या जवाब दोस्तों? दूसरा वाला, ये आप समझिए खुद देख करके। ठीक है, तो पहले वाले में क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा यहां भरा जाएगा उपलब्धियों। क्या होगा दोस्तों? उपलब्धियों से लेकर, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा दोस्तों? अनूठी परंपरा। क्या आ जाएगा? अनूठी परंपरा रही है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। लिख रहा परभृत, परभृत किसका पर्याय है? बताइए, परभृत दोस्तों किसका पर्याय है? पता ही नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा है तो कॉपी कलम लेके बैठो, क्या फर्क पड़ता है। और अगर अब भी लग रहा है कि नहीं सर हम तो लेके नहीं बैठे थे, अब से बैठ जाओ। जो जागा, जब से जागा तभी सवेरा, तो अभी जाग में आगे, अगर अभी से ख्याल आ रहा है कि हमने पीछे गलती किया तो अब से लेकर बैठ जाओ। आगे के जो 15-16 सवाल है वहां चेक कर लो, इसी सवाल का जवाब दे दो। मिल गया 30 में 30 नंबर, कितना मिला? 30/30। अगर मिल गया तो जान लो बहुत अच्छी बात है, तब तो जान लो आप एक्सपर्ट हो। और अगर किसी वजह से 29 मिल रहा है, वो भी इतने आसान चैप्टर में, मैं थोड़े बोला था आसान, आप ही तो बोल रहे थे आसान है। और इतने आसान चैप्टर में अगर भैया 30 में 30 नहीं मिला है, 29 मिल गया, तो बेइज्जती वाली बात है, बेइज्जती वाली बात है। तो पढ़िए ध्यान से, ये ध्यान रखिए, पूरी सीरीज देखिए। चलिए मैं बताता हूं परभृत दोस्तों किसे कहते हैं। तो परभृत दोस्तों कहा जाता है कोयल को। किसका पर्यायवाची है? कोयल को। बकुला को याद रखेगा बकह कहा जाता है, बक कहा जाता है, बक माने बकुला होता है। रंग को दोस्तों वर्ड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सांप को तो आप सर्प भी कहते हैं। अब ऐसे तो बहुत कुछ है, चले जाएंगे पर्यायवाची में तो फणीधर कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों भुजंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजंग, भुजंग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों विषधर कहते हैं, विष को धारण करने वाला। तो ये सब बहुत सारे नाम है यहाँ पर। पन्नग कहते हैं, पन्नग कहते हैं। इसको उरग कहते हैं, पेट के बल चलता है ना तो उरग कहते हैं। तो ये सब बहुत सारे नाम हैं। खैर परभृत दोस्तों कोयल को कहा जाता है, और कोयल याद रखेगा कोयल को कोकिला भी कहा जाता है। कोयल को क्या कहा जाता है? कोयल को कोकिला कहा जाता है। इसी तरह काक को किसे कहा जाता है दोस्तों? काक कहा जाता है कौआ को। काक किसे कहा जाता है? काक कौआ को कहा जाता है। एक शब्द और देता है परीक्षा में दोस्तों, काक भी देता है, एक शब्द और देता है वायस।
जी हाँ दोस्तों, ये अंग्रेजी में वाला वायस नहीं दोस्तों, ये हिंदी में वायस है। और कौआ को क्या कहते हैं दोस्तों, वायस भी कहते हैं। उसी तरह से कोयल को कोकिला भी कहते हैं और कोयल को परभृत भी कहा जाता है। तो जो सही उत्तर दोस्तों इस सवाल में वो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए, के लिए दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न के, या प्रत्येक प्रश्न से। अब ये बताइए दोस्तों क्या किया जाए, यहां पर प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको क्या जोड़ना चाहिए। लिख रहा है 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। और ये पढ़िए दोस्तों, लिखा है कारक, कारक दिया दोस्तों, तो पहला हो जाता है संप्रदान। अब आपको पता चलेगा दोस्तों संप्रदान का प्रयोग होना ही में दोस्तों अधिकरण कारक में में होता है। और आपने में पढ़ा किसी चीज के भीतर या अंदर के लिए, तो ये अंदर वाला भी बात नहीं है। अब दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से या संबंध आप कर सकते हो, तो संबंध में काके की करते हैं दोस्तों, और से को दोस्तों क्या करते हो, या तो करण कारक करते हो माध्यम बता करके, और या तो क्या करते हो दोस्तों अपादान कारक करते हो। अपादान तो होगा नहीं क्योंकि अपादान अलगाव को बता देगा, और करण दोस्तों माध्यम को बता देगा। तो आपको सीधे सीधे मिल गया कि भैया ना तो यहां करण है, ना तो यहां किसी तरह का अपादान है, ना तो यहां पर अधिकरण है, ना ही यहां पर संप्रदान है। यहां पर है क्या, संबंध है। क्योंकि याद रखेगा प्रत्येक विकल्पों का संबंध किससे दोस्तों, संभावित उत्तर का संबंध किससे, उसके अपने प्रश्न से। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहां पर के शब्द का प्रयोग होगा। देखिए अगर आप ये नहीं लिखते, अगर आप कारक नहीं लिखते कि कहां कौन सा कारक है, आप किसी जीवन में नहीं बता पाते कि यहां पर क्या लिखना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से लगता है कि से भी हो सकता है, के भी हो सकता है, में भी हो सकता है, या फिर के लिए भी हो सकता है, ऐसा महसूस होता। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है यार, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर। आप 30 में 30 नहीं पाओगे, विश्वास मानो। आप चाहे कितनी भी तैयारी की होगे, ये प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आप नहीं पाओगे। गलती आपकी पता कहां है, आप संधि चैप्टर में 30 में 30 पा जाओगे। इतना मेहनत करते हो संधि, संधि समास रस छंद अलंकार में इतना मेहनत कर दी हो, आप पा जाओगे। लेकिन जितना आसान चैप्टर है, जितना आसान चैप्टर की बात करूं मैं हिंदी में, अगर ये बहुत आसान है तो आप इसमें 30 में 30 कतई नहीं पा सकते। आप करके देख लो। चलो आ जाओ आगे, अभी का भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि आप आगे के जो 15 सवाल उसमें पा जाते हैं क्या। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाला हूं मैं, ये ट्रेलर चल रहा है, ये ट्रेलर चल रहा है दोस्तों। आइए आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, विश्वास कीजिए। ठीक है, आइए मौका आपके पास, ज्यादा कुछ कहना समझ नहीं आ रहा मुझे। लिख रहा है संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है, नहीं। व्यक्ति का कर्तव्य प्रभावित होता है, नहीं। व्यक्ति का शरीर प्रभावित होता, नहीं। व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता। ऐसा क्यों सर, याद रखिएगा संगीत सुनने के बाद ना व्यक्ति का अंदर का जो भूत होता है वो जाग जाता है। भाई अगर कहीं म्यूजिक व्यूजिक होता है तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। और रोमांचित होने के कारण उसके जो अंदर की बातें हैं, जैसे रोमांचित हो जाता है, या आप कह सकते हैं आह्लादित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसके अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, जो भावनाएं हैं वो जागृत होती हैं। और जब भावनाएं जागृत होती हैं दोस्तों, तो याद रखेगा फिर उसके आचरण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो जब कभी संगीत की बात आती है तो व्यक्ति के आचरण का पता चलता है। आप कभी देखो ना, आप शादी विवाह में देखो, लोगों के नाचने से पता चल जाता है कि वो कितना सभ्य है, कितना असभ्य है। ठीक है, समझ में आ जाता है कि नहीं। तो याद रखेंगे इन सारी चीजों को, तो आचरण का पता चलता है। लिख रहा है रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये भैया कैसे चयन करें, कोई रिक्त स्थान का अता पता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो 1 नंबर आपको मिल गया फ्री में। ठीक है, 1 नंबर फ्री में मिल गया। क्यों, क्योंकि सवाल यहां पर दिया नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। यहां पर लगता है शब्द छूट गया, मतलब वो लाइन छूट गई है, इस वजह से आप फिल क्या करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अपने डैश। अब आपको भरना दोस्तों, यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना के लिए लड़ना धर्म है। किसके लिए दोस्तों, सत्व के लिए लड़ना, या स्वत्व के लिए लड़ना, या सम्मति के लिए लड़ना, या सम्मत के लिए। देखिए सम्मत होना मतलब क्या होता है दोस्तों, सहमत होने को कहा जाता है। सहमत होना को क्या कहा जाता है, आप किसी बात के लिए सहमत होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने घर से आए हैं और आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपने कहा हाँ सर हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, लेकिन सम्मति किसे कहते हैं दोस्तों, तो सम्मति कहा जाता है सहमति देने को। ठीक है, सहमति देने को। और सहमति कब, देखिए सहमत होना मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सहमति देना मतलब आप उसमें शामिल हो। जैसे अगर मैं कोई प्रोग्राम करूं, कोई नया चीज करूं दोस्तों, और आपसे कहूं दोस्तों कि
आप वहां पर क्या कर रहे हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि हम एक निःशुल्क विद्यालय चलाते हैं, आपने कहा ठीक सर हम भी अपनी सम्मति देते हैं, जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, मतलब आप साथ साथ हो, ठीक है, तो तब इसका प्रयोग किया जाता, तो ये तो दो होगा नहीं। और देखिए सत्व तो कोई शब्द नहीं होता, जो होता है दोस्तों स्वत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वत्व होता है, यहां पर शब्द ध्यान देंगे, स्व माने अपना, तो अपने स्वत्व के लिए दोस्तों लड़ना चाहिए व्यक्ति को, तो सत्व नहीं होता, स्वत्व होता है, स्व, ये आपका शुद्ध शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लिख रहा है माता जी को आशीर्वाद, नहीं, देखिए अपने से छोटे को दोस्तों आशीर्वाद दिया जाता है, किसको दोस्तों, जो अपने से छोटे होते हैं, आशीर्वाद हमेशा उन्हें दिया जाता है, तो याद रखेंगे शुभाकांक्षा या शुभकामना दोस्तों, याद रखेगा, ये शुभाकांक्षा ये अपने से छोटे को दिया जाता है, ये भी ठीक है। जब पूछ क्या रहा है भाई, यहां पर माता जी को, तो यहां पे प्रणाम होगा ना, माता जी को स्नेह नहीं, माता जी को शुभाकांक्षा नहीं, माता जी को आशीर्वाद भी नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर मैं बात कहूं, छोटे को हमेशा क्या दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, और अब यहां पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, ये आप अपने समकक्ष लोगों को क्या दे सकते हैं दोस्तों, समकक्ष जो हैं, ठीक है, उसे, या फिर समकक्ष को, या फिर यहां पर छोटों को भी दोस्तों, छोटे लोगों को भी दोस्तों क्या दिया जा सकता है, शुभाकांक्षा दिया जा सकता है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और अगर आप स्नेह की बात करेंगे, स्नेह का तात्पर्य प्रेम से होता है, और प्रेम के लिए कोई लिमिट नहीं दोस्तों, प्रेम के लिए चाहे छोटे हो, चाहे समकक्ष हो, चाहे समकक्ष हो, चाहे आपसे बड़े लोग हों, स्नेह हमें सभी को देना चाहिए। क्या स्नेह के लिए कोई बाउंडेशन है क्या, तो स्नेह सभी को दे सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि क्या यहां पे प्रयोग किया जाएगा, तो माता जी को प्रणाम, माता जी को स्नेह नहीं, माता जी को प्रणाम, ये दोस्तों यहां पर सटीक आंसर हो रहा है। लिख रहा है दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, बताइए दिल्ली से मेरठ की दूरी, यही तो सेट हो जा रहा है, पहला वाला ही देखिए, दिल्ली से मेरठ की दूरी, दिल्ली और मेरठ में दूरी नहीं दोस्तों, और लिख के गलत कर रहा है, और लिख के तो सही लेकिन में लिख के गलत कर रहा है, दिल्ली तथा मेरठ का दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, नहीं दोस्तों ये भी नहीं, दिल्ली का मेरठ से, दिल्ली का मेरठ से दिल्ली, दोस्तों ये भी एक पल के लिए सही हो सकता है, बट सटीक नहीं है दोस्तों, ये सटीक नहीं है, ध्यान देंगे। सटीक क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बैठ रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। लिख रहा है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म, वैसे तो गांधी जी ने अर्थशास्त्र लिखा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है, फिलहाल गांधी जी की बात हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहा है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है, या धर्म और न्याय पर, या धर्म और यश पर, या धर्म और प्रशासन पर। देखिए अब लोगों को यही लगेगा कि गांधी जी ने तो हमेशा अहिंसा की बात किया है, लेकिन जब आप विषय की बात करेंगे दोस्तों, तब यहां अहिंसा की बात नहीं, गांधी जी ने यहां धर्म और न्याय की बात किया। किसकी बात किया है, गांधी जी का अर्थशास्त्र ये धर्म और न्याय पर आधारित है। पता था एग्जामिनर को कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अहिंसा ही टिक करेंगे, इसलिए दिया है, ऐसा परीक्षा में ऑप्शन बना के दिया है। मैंने कहा ना कि आपको 30 में से 30 न मिल पाए, ये नंबर आपका काटेगा एक सवाल, ठीक है। तो आयोग ने दोस्तों इस तरह के सवाल कभी कभी बना के दे ही देते हैं कि आपका नंबर ना आने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि आपको बताना है किस दृष्टि से राष्ट्रीयता का आधार है, तो धर्मनिरपेक्ष। अब हमारे संविधान में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष की बात ही हुई है, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष या धर्मानुसार की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का दोस्तों आधार है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लिख रहा ब्रह्मा कामा विष्णु कामा महेश, तो दोस्तों कृष्ण की बात होती नहीं है, ब्रह्मा शिव, शिव लिखा है, महेश लिखा तो शिव की जरूरत नहीं है, ऋषि होगा नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। याद रखें दोस्तों, कभी भी आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ शब्द बता दूं, जैसे जगत हम लोग गलत लिखते हैं, जैसे हम लोग अर्थात गलत लिखते हैं, समझिएगा बात को, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग हनुमान गलत लिखते हैं, हनुमान याद रखेगा ऐसे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग श्रीमान गलत लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, श्रीमान ऐसे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग आपातकाल गलत लिखते हैं, आपातकाल कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैं शुद्ध बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं केवल शुद्ध बताने की कि कहां मिस्टेक है, जरा उसको ध्यान दीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जगत याद रखेगा, जगत का संचालन करते, फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखेगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा विकास के लिए बताया था दोस्तों, डेवलपमेंट हमेशा किसका होता है, तो आधारभूत संरचनाओं का होता है। तो कह रहा विकास के लिए आर्थिक किसकी दोस्तों, बहुलता की आवश्यकता होती, बहुलता नहीं, आर्थिक विविधता नहीं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है, कि व्यक्ति क्या हो दोस्तों, आत्मनिर्भर हो, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती, तभी विकास संभव है। इसीलिए मोदी जी हमेशा किसकी बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और ये जरूरी भी है, क्योंकि आप एक बार कल्पना करिए ना, कितने बच्चे तैयारी करें, क्या सबको सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। जो सत्य वो बता रहा हूं भाई, लोग तो हमेशा कहते रहते हैं आए दिन कि भैया हाँ बहुत वैकेंसी आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप कल्पना करो क्या सभी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, नहीं।
तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। आपको उन लाखों लोगों में से आपको कुछ सैकड़े में आना होगा, कुछ 150 लोगों में आना होगा, ताकि आप अपने आप को साबित कर सके कि नहीं, मैं सरकारी नौकरी के लिए योग्य व्यक्ति हूं। और उसके लिए कंपटीशन, उसके लिए प्रतियोगिता, वो आपको परीक्षा पास करनी होगी और उसके लिए मेहनत करना होगा, अथक प्रयास करना होगा, निरंतर मेहनत करना होगा। नहीं कि आज हमने 24 घंटा पढ़ लिया, कल दिन भर चदरा तान के सो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, निरंतर अथक प्रयास करना होगा, ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार रहिए, हमें दिखाने के लिए नहीं, कोई आवश्यकता नहीं दिखाने का। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। लिख रहा पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, पेड़ के नीचे नहीं हाँ बोल सकते हैं, पेड़ के अंदर तो सोता नहीं, पेड़ के यहां नहीं दोस्तों, पेड़ के किनारे नहीं दोस्तों। याद रखिएगा जो सही जवाब है यहां पर क्या होगा दोस्तों, पेड़ के नीचे कोई सो रहा है। ठीक है, पेड़ कोई होगा दोस्तों वृक्ष के नीचे, तो ये आपका सही सटीक आंसर हो सकता है, याद रखिएगा। और किसी के नीचे याद रखेंगे, ये सही होगा, अंदर तो नहीं होगा, यहां बिल्कुल गलत है। ठीक है, लिख रहा सियार का गुड़, सियार जानते हैं ना, जो लोमड़ी होती है वैसे सियार भी होते हैं। ठीक है, कुत्ते और लोमड़ी के बीच का प्रजाति आप कह सकते हैं सियार, हुआ हुआ करता है, हुड़ाड़ जिसको कहा जाता है। ठीक है, कह रहा सियार का गुड़ स्वभाव क्या होता है दोस्तों, सुस्त होता है ना, सुस्त नहीं होता है। सियार क्या होता है, धूर्त होता है, धूर्तता और चालाकी दोस्तों इसका गुण होता है। क्यों, मैंने आपसे कहा ना, याद रखेगा ये कुत्ते और लोमड़ी के बीच का होता है, तो बहुत चालाक भी होता है, बहुत धूर्त भी होता है सियार। ठीक है, और ये सही भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। लिख रहा रामू की क्या करना है, बताना वहां पर आपको केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसके अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। देखिए, अगर राजीव बुद्धिमान है तो बुद्धिमानों की उपेक्षा तो नहीं हो सकती, बुद्धिमानों की उपेक्षा हो सकती है क्या, नहीं। यानी 2 नंबर और 4 नंबर क्या दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों, तो अपेक्षा यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों, अपेक्षा होगा, ये तो सत्य है। ठीक है, ये अपेक्षा हो जाएगा। और लिख रहा है रामू की, अब देखिए ये वाला अपेक्षा तो सत्य है, यहां भी अपेक्षा दिया, लेकिन यहां पर अपेक्षा उपेक्षा दोनों दिया है, तो अपेक्षा दोनों नहीं होगा, एक उपेक्षा होगा कि रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, यानी उपेक्षा मतलब उसको कमजोर बताना। ठीक है, तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। लिख रहा लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। ठीक है, लोकतंत्र या संकीर्ण तो होगा नहीं दोस्तों, संकीर्ण विचारधारा मतलब संकुचित को कहा जाता है। संकीर्ण का तात्पर्य क्या दोस्तों, संकीर्ण का तात्पर्य यहां संकुचित होने से, तो संकुचित तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, अस्वाभाविक भी नहीं होगा, न अनिरंजित होगा दोस्तों। याद रखेगा यहां पर स्वाभाविक होगा। क्या जवाब में आएगा दोस्तों, तो याद रखेगा स्वाभाविक रूप में दोस्तों जागृत करता है, ये आपका दोस्तों एकदम सटीक आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यहां स्पेस दे दीजिएगा। ठीक है, एक स्पेस की जरूरत यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बरगद क्या रहा था दोस्तों, हहरा रहा था। हहराना मतलब समझते हैं, बरगद का वृक्ष दोस्तों तो क्या, जब उसके पत्ते हिलते हैं या फिर पीपल तो हराता है। ठीक है, तो याद रखेगा कैसा, साए साए, झाए झाए, सर सर, हर हर। तो देखिए हर हर नहीं जाता दोस्तों, सर भी नहीं होता है, हमेशा बरगद का पेड़ झाए झाए करता है। क्या करता है, अगर गांव के बच्चे होंगे तो आपको पता होगा, बरगद पीपल इन सब के वृक्ष क्या करते हैं, झाए झाए करते हैं। भाई शब्द है, जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं। ठीक है, भौरे भिनभिनाते हैं, इसी तरह से अलग अलग आवाज है सबका। ठीक है, अलग अलग शब्द दिया गया, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़िए। लड़का बीमार है, कदाचित पढ़ने नहीं आया। कदाचित नहीं दोस्तों, इसलिए पढ़ने नहीं आया, ये सही हो सकता है। इससे पढ़ने नहीं आया, क्योंकि पढ़ने नहीं आया। याद रखेगा लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया दोस्तों, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इतना ध्यान रखेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से मुझे बताइए कि 30 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए। जो एक सवाल में रिक्त स्थान वाला वाक्य नहीं दिया था उसको छोड़ दीजिए, अगर हम 29 सवाल भी मान लें, ठीक है, तो 29 में से आपके कितने नंबर आए, जरा आप मुझे ये बताइए कमेंट करके, तब आपको पता चलेगा कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता इस चैप्टर को 15-20 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन मैं ज्यादा इसलिए समझाया कि आप देखिए ना, मैं खाना पूर्ति नहीं करता यार, आप मेरी आदत जानते हैं, मैं खाना पूर्ति कभी नहीं करता। जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता तो सच में नहीं पढ़ाता हूं, क्लास बंद कर देता हूं कि नहीं आज नहीं। और मैंने ऐसा महीनों किया है, महीने 2-2, 3-3 महीने तक क्लास नहीं पढ़ाए हूं। बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि नहीं सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहा हूं।
भाई जब कुछ करो अपने जीवन में तो बेहतर करो, हमेशा अच्छा करो, खाना पूर्ति नहीं करना। और आज भी मैं कोई खाना पूर्ति नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा पढ़ के कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, एकदम इत्मीनान से इजी मोड में चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे समझाया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विषय हमारे प्लेटफॉर्म से दोस्तों फ्री में पढ़ाए गए हैं, उसके हैंड नोट्स हैं दोस्तों जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी किताबें भी आ गई मार्केट में, ये किताबें दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, तो इन किताबों को खरीद सकते हैं, ऑफलाइन दुकानों से ले सकते हैं, ऑनलाइन हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फिर दोस्तों अमेजन, मीशो कहीं पे से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां भी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, प्लस हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। मैंने कहा ना, हो सके तो आपकी अंदर से इच्छा होगी तभी आप करोगे, मेरे 100 बार कहने से नहीं करोगे। तो अगर आपकी इच्छा हो रही हो कि नहीं नितिन सर बराबर मेहनत कर रहे हैं, साथ देना, तो प्लीज इतना निवेदन आपसे, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।